बनारस का बहुचर्चित कॉलेज यानी कि बहुत ही प्राचीन या बहुत पुराना कॉलेज कहें, यूपी कॉलेज। अभी इसके बाहर हम खड़े हैं और आपको पता होगा हाल ही में भी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर एक बीएससी छात्र सूर्य प्रताप की गोली मारकर हत्या कर दी गई। और कॉलेज में आप अभी दिखाएंगे आपको किस तरीके से यहाँ पर अभी जो शांति का माहौल है और यहाँ पर सुरक्षा कर्मी है वो भी पूरी तरीके से यहाँ पर तैनात है। आपको बता दें कि वाराणसी के इस यूपी कॉलेज में बीएससी का छात्र जो सूर्य प्रताप सिंह था, 21 वर्षीय छात्र जो बीएससी का छात्र था, और इसकी हत्या केवल मनबढ़ और कुछ आपसी तू-तू को लेकर की गई। जो हत्या हुई छात्रों के बीच में केवल तू-तू मैं और कुछ रैगिंग की बात भी सामने आ रही है। आपको बता दें कि इस हत्या में जो आरोपी है मनजीत सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया और उसका एक पैर भी टूटा है, क्योंकि भागने के दौरान वो 12 फीट की ऊंचाई वाली दीवार से कूदने के कारण उसके पैर में चोट आई और वो वहां पर उसके पैर में चोट आई और वो पैर टूट गया। और सामने कुछ आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे देखिए जो सुरक्षा कर्मी है वो यहाँ पर लगे हुए हैं। आपको कुछ और बातें भी बताना चाहेंगे। परिसर जो है पूरी तरीके से इस समय चाक चौबंद कर दिया गया है और सुरक्षा के इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं। हालांकि लगातार जो सवाल है वो कॉलेज में उठते रहते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर राजनीति सक्रिय है या फिर जो युवा है उनके अंदर किसी प्रकार का जो गुंडापन है या फिर यूं कहें कि आपराधिक मानसिकता जो है वो कैसे पनप रहा है। क्या इन सब वजहों के कारण भी ये चीजें पनप रही हैं? आपको और बताना चाहेंगे, दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से जो यहाँ पे जो वारदात हुई है उसमें जो माता पिता है उनके क्या हालात थे। पुलिस रात 9 बजे पोस्टमार्टम के बाद शव को उनके माता पिता के हवाले करती है, लेकिन जो माता पिता है वो इस हालात में नहीं थे कि वो अपने 21 वर्षीय बच्चे का जो शव है वो देख पाए। वो वहीं पर उनकी हालत खराब हो गई। आपको बता दें कि देर रात वहां पे जो पिता थे उन्होंने शव नहीं देखा और वो लोग जो शव था उसका दाह संस्कार भी नहीं कर रहे थे। पुलिस प्रशासन से उनकी मांग थी कि जो आरोपी है उसका एनकाउंटर करना चाहिए, लेकिन काफी मशक्कत के बाद पुलिस प्रशासन ने जब उन्हें समझाने के बाद शव का अंतिम संस्कार लगभग 11:30 बजे हरिश्चंद्र घाट पर किया गया। आपको बता दें कि सूर्य प्रताप को गोली मारकर जो हत्या करने वाला हत्यारा था मनमीत, उसको लोग ये भी कह रहे हैं कि वो एक तरीके से आपराधिक मानसिकता का है। साथ ही साथ एक 18-18 करके गैंग चलाता है, जो कि बिगड़ैल लड़कों का एक गैंग है, वो वहां पर चलाया जाता है और उसमें वो लोग काफी सक्रिय हैं। आपको ये बता दें जो पिता है बेटे का शव देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, वहीं जमीन पर बैठ गए। इससे पहले कि बीएचयू पोस्टमार्टम हाउस जब शव की पोस्टमार्टम की गई थी तो वहां पर भी भारी भीड़ थी और माता पिता जो है उनके अंदर एक ही बस केवल उनके अंदर सवाल है कि उन्होंने अपने बच्चे को यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजा था और इस तरीके की जो वारदातें हुई वो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक रूप भी ले रहा है। आपको बता दें कि सपा के प्रवक्ता मनोज सिंह काका ने सीधे तौर पर योगी सरकार को घेरते हुए कहा है कि जंगल राज एक तरीके से बन गया है बनारस, क्योंकि मोदी जी का ये संसदीय क्षेत्र है और कहीं ना कहीं उनके सांसद पर भी उंगली उठ रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी उंगली उठ रही है कि लगातार आए दिन कुछ न कुछ इस तरीके की घटनाएं कॉलेजों में होती रह रही हैं। एक घटना आपको और बता दें कि इसी से जुड़ी हुई कि प्रशासन पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठना लाजमी है, क्योंकि यहाँ पर एक वीआईपी कॉलोनी है जहाँ पर ज्यादातर सरकारी अफसर रहते हैं। वहां पर एक घर के अंदर कुछ दबंग लोग घुसकर जबरदस्ती बीती रात किए हुए, तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है उस पर सवाल उठना लाजमी है। अब देखना यह होगा कि आगे की कार्रवाई क्या होती है। जिस तरीके से यहाँ पर जो पीड़ित परिवार है वो एनकाउंटर की मांग कर रहा है और पुलिस प्रशासन उनसे जो मनमीत सिंह है उसको मनजीत सिंह है उसको गिरफ्तार करने के बाद आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है, पूछताछ कर रही है। माहौल था क्या? बहुत भयानक था। इतना पुलिस फोर्स था, कमांडो पुलिस था, एसआई थे, बहुत बड़े अधिकारी आके यहाँ पे समझौता करने के लिए आए थे यहाँ पे। फिर भी कॉलेज के लड़के लोग धरना दे के रखे थे। क्या लगता है कि इस तरीके की घटनाएं जो कॉलेज में हो रही है तो प्रशासन के साथ साथ जैसे योगी जी की भी बात हो रही है, मोदी जी का संसदीय क्षेत्र, क्या कहना चाहिए, ऐसा होना चाहिए?
हाँ, वैसे तो कानूनी तौर से तो छानबीन करना जरूरी है, क्योंकि किसी का जान गया है तो बदला बदला नहीं तो कुछ तो उसके साथ होना चाहिए। या 3 भी चाहिए छोटा वाला। तो यहाँ पर आप लोग देखिए किस तरीके से यहाँ पे एक युवा है, ये भी है, इनका भी कहना है कि जो हुआ है उसके लिए उसके साथ न्याय होना चाहिए और कानून भी हमारा यही कहता है कि अपराधियों के साथ सख्ती और कानून का पालन होना बहुत जरूरी है। अभी हमारे साथ एक किताब की दुकान है, यहाँ पर सामने ही दुकान है कॉलेज के। भैया जो यहाँ पे भी घटना हुई थी तो किस तरीके का माहौल था और क्या लगता है आपको कि छात्रों के साथ इस आज तरीके तो हम की लोग दुकान खोले हैं, कोई आइडिया नहीं है इसका बारे में। आधी दुकान पर उस दिन जो घटना हुई थी जो दुकानें बंद थी, तो देखिए यहाँ पर जो लोग हैं वो भी पूरी बात अभी नहीं बताना चाह रहे हैं और जो घटना हुई है उसके लिए आपको यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी सवाल उठ रहे हैं, सांसद नरेंद्र मोदी पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो इस तरह की घटना को लेकर भैया यहाँ पे ऐसे लोग कह रहे हैं कि अब योगी जी का भी जो है खौफ नहीं रहा है अपराधियों के अंदर, इससे क्या चढ़ाई में कोई इस बात बगल पटक। तो ये इस तरीके से चीजें हैं कि जो लोग है बगल में भी हैं वो भी बोलने से गुरेज कर रहे हैं।